अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इवेल्यूएट दी फॉलोइंग। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें, हल करें। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है log of 18 to the base 2 माइनस log of 9 to the base 2। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे लॉग का कोशेंट लॉ यूज़ करते हुए। ठीक है, ये जो लॉ है वो आपकी बुक पे भी मौजूद है, पेज नंबर 31 पे। ठीक है, 31 पे आपका जो है वो ये लॉ मौजूद है जिसको हम कहते हैं कोशेंट लॉ। ठीक है, इसमें आपके पास कोई से नंबर जो हैं एक्स और वाई, कोई से नंबर सेम बेस के साथ जो हैं किसके इक्वल होंगे, लॉग ऑफ एक्स, यानी कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी माइनस लॉग ऑफ वाई टू द बेस बी। यानी कि अगर जो है वो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो आपने इनको डिफरेंस में लिख देना है, और अगर डिफरेंस में है तो इनको आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो डिफरेंस में है। ठीक है, माइनस में है तो हम इनको क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसको जो है वो आगे मजीद हल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कोशेंट लॉ। ठीक है, कोशेंट लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोशेंट लॉ क्या है आपके पास, अब ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ये आपने कंसिडर कर लेना, ये आपके पास x है और ये y है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a इक्वल्स टू log ऑफ x डिवाइडेड बाय y टू द बेस a। ठीक है, यानी कि अब ये जो हमारे पास तो नंबर्स हैं 18 और 9 ये डिफरेंस की फॉर्म में है। ठीक है, डिफरेंस में है तो हम क्या करेंगे, इनको हम लिख लेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। ये हमारे पास जो लॉ है ये कौन सा है, कोशेंट लॉ। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है log ऑफ 18 टू द बेस 2 जो है, और माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें ना, सेम बेस है ना इनका। ठीक है, तो हम लिखेंगे log ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 9 टू द बेस 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेम बेस a था तो हमने a को जो है वो यूज़ कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास सेम बेस 2 है तो हम यहाँ पे 2 को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखें जो 18 है वो 9 पे कैंसिल हो जाता है ना। ठीक है, 9 2s are 18। ठीक है, 9 2s are 18। तो अब ये जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 2। ठीक है, 2 कहाँ से आया हमारे पास, 18 को हमने 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास बेस और आर्ग्यूमेंट, ये जो हमारे पास नंबर है इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी कि लॉग की अगर हम बात करें तो लॉग में हम जिस नंबर का हम लॉग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। अगर आपके पास जो है वो सेम आर्ग्यूमेंट और सेम बेस हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, सेम आर्ग्यूमेंट और सेम बेस वाली। ठीक है, यानी कि log ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट और बेस जो है वो सेम आएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, इसका मतलब है log ऑफ 2 टू द बेस 2 जो है ये किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो log ऑफ 2 टू द बेस 2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो
आंसर आ जाएगा, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, log of 18 to the base 2 minus log of 9 to the base 2 equals to 1। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास log of 64 to the base 2 प्लस log of 2 to the base 2। तो इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें ये जो 64 है, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो 64 को हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है वो 2 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 2 के साथ मिला दें 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो आ जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, क्या आ जाएगा 6 टाइम्स। तो इसको हम लिखते हैं log of 2 raised to power 6 to the base 2 plus log of 2 to the base 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें 6 जो है ये आ गया पावर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर लॉ। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, पावर लॉ यूज़ करेंगे। वो क्या है उसमें, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यूजिंग पावर लॉ। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, log of x raised to power n to the base a equals to n multiplied by log of x to the base a। ठीक है, यानी कि n जो पावर में है वो अब लेफ्ट साइड पे आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस नंबर से। ठीक है, उस नंबर के लॉग से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 6 है इसको हम लिख देंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, यानी कि 6 को हम करवा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, 6 मल्टीप्लाइड बाय log of 2 to the base 2 प्लस log of 2 to the base 2। ठीक है, ये देखिए ना, जो 6 हमारे पास पावर में था उसको हमने क्या किया, पावर लॉ यूज़ करते हुए जो 6 था हमारे पास, ये देखें ना n है हमारे पास पावर में, तो हमने क्या किया, n को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इससे। ठीक है, इसी तरह 6 हमारे पास पावर में है तो हमने क्या किया, 6 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया log of 2 to the base 2 से। ठीक है, अब हम इसको आगे मज़ीद देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 log of 2 to the base 2 प्लस log of 2 to the base 2। ठीक है, ये आर्गुमेंट और बेस जो हैं सेम है, यहाँ पे भी आर्गुमेंट और बेस जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी या लॉ कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, जिसमें बेस और जो आर्गुमेंट है वो दोनों सेम होंगे, तो वो किसके इक्वल आएंगे, 1 के। ठीक है, यानी कि log of a to the base a equals to 1। ठीक है, जब आर्गुमेंट और बेस सेम होते हैं तो हमारे पास उस नंबर का जो लॉग है, उस नंबर की जो वैल्यू है वो क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे आर्गुमेंट और बेस सेम है, यहाँ पे भी हम 1 लगा देंगे। ठीक है, और ये भी हमारे पास जो है वो आर्गुमेंट और बेस जो है वो सेम है, यहाँ पे भी हम 1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, 1 कहाँ से आया, log of 2 to the base 2 जो है ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, और log of 2 to the base 2 ये भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है,
तो 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 आ गया, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। तो 6 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 7। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, ये जो पार्ट था, log of 64 to the base 2 प्लस log of 2 to the base 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय log of 8 to the base 3 माइनस log of 18 to the base 3। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो 8 है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। आपको पता है 8 की फैक्टराइजेशन जो है वो आती है कुछ इस तरह से, 2 जो 8 है इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को फिर 2 पर डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तो ये पेयर और ये 3। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो 2 की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय log of 2 raised to power 3 to the base 3 माइनस log of 18 to the base 3। ठीक है, 18 को अभी हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पावर लॉ यूज़ करना है। ठीक है, तो पावर लॉ क्या था, अभी हमने जो है वो पिछले पार्ट में भी किया था। ठीक है, यूज़ उसको, यूजिंग पावर लॉ। तो पावर लॉ क्या है हमारे पास, log ऑफ x raised to power n to the base a equals to n मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, यानी कि ये जो n है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हम इसको ले आएंगे, जो हमारे पास log है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है 3 है, इसको हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 log ऑफ 2। ठीक है, log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 18 टू द बेस 3। ठीक है, अब ये जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, log ऑफ 2 टू द बेस 3 log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 18 टू द बेस 3। अब ये देखें, ये हमारे पास जो फॉर्मेशन आ गई है ये बिल्कुल जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था ना, जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास बिल्कुल उस जैसी फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, log ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। ठीक है, वहाँ पे बेस सेम थी, अब यहाँ पे भी हमारे पास बेस सेम है। ठीक है, बेस क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पर लॉ कौन सा यूज़ करेंगे, कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, यूजिंग कोशेंट लॉ। ठीक है, कोशेंट लॉ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो क्या है हमारे पास, कि कोई भी हमारे पास अगर दो नंबर हैं, फर्ज करें ये हमारे पास है log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस b, ये किसके इक्वल आएगा, सॉरी ये बेस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी a आएगा, तो ये आएगा हमारे पास log ऑफ x डिवाइडेड बाय y टू द बेस a। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो बेस है, ठीक है, ये 3 है। ठीक है, तो a को हम रिप्लेस कर देंगे 3 से, और x को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से, y को हम रिप्लेस कर देंगे 18 से। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 18 टू द बेस 3। ठीक है,
बेस क्या आएगी हमारे पास 3 आएगी, ठीक है। ये 3 जो है वो हमारे पास बेस आ जाएगा। तो अब हम जो है वो इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। 18 को 2 पर डिवाइड कर दें, 2 1s are 2, 2 9s are 18, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 9 टू द बेस 3, ठीक है। अब 9 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है। 9 को फैक्टराइज करें, 3 3s are 9, ठीक है। तो 9 जो है ये किसका स्क्वायर हो गया, 3 का। इसको भी हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, log ऑफ 1/3 raised to power 2 टू द बेस 3, ठीक है। 9 को हमने फैक्टराइज कर लिया इस तरह से। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 3 raised to power -2 टू द बेस 3, ठीक है। ये हम 3 को ऊपर ले गए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पावर थी वो नीचे जो है वो प्लस में थी, ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जो है वो हम पावर लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास -2 है ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास -2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 3 टू द बेस 3, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो गए हैं। तो जब बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाते हैं तो वो किसके इक्वल आते हैं, 1 के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, कौन सी, log ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। जब भी आपके पास आर्गुमेंट और बेस सेम आ जाएं तो वो जो लॉग है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें।